आपने वो डाउनलोड मतलब इंस्टॉल किया या नहीं किया? ठीक है, ठीक है। हाँ, हाँ, करिए। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। हुँ, ट्राई करिए। वो ग्रिड आएगा ही आएगा। हर हर एलिवेशन में आपको ग्रिड दिखेगा। आप उसको अगर हाइड करना चाहते हैं तो आप हाइड कर सकते हैं। नहीं, नहीं, वो तो आएगा ही आएगा। ग्रिड आपका प्लान में भी आएगा, लेवल आपका नहीं आएगा। प्लान और एलिवेशन दोनों में आपको ग्रिड दिखेगा, लेवल आपको प्लान के अंदर नहीं दिखेगा। तो उसमें आप देखिए, एक बार गो थ्रू करिए कैसे उसको एडजस्ट किया गया है। और दूसरे थोड़ा देखिए, क्लास एक तो हमारी वैसे ही वो होती है, और अगर इस तरह से रहा तो ये जान लीजिए बहुत लंबा खिंचता चला जाएगा। ओके। ठीक है, नहीं, मेरा कंसर्न ये है कि जैसे होता क्या है कि एक तो हम वैसे भी वीकेंड का क्लास लेते हैं, मतलब जो हमारे 23 ही वीक चल रहा है, और दूसरा अगर हम इसको वो करते रहेंगे तो और दिक्कत हो जाएगी ना।
नहीं वो मैं आईएफएससी लिंक कर सकता हूँ, अगर आप कुछ चीज़ें दिखाएँगे तो वो नहीं होगा। हायर वर्ज़न अगर आप लोअर वर्ज़न का मॉडल भेजेंगे, मैं हायर वर्ज़न में उसको ओपन कर सकता हूँ। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं हायर वर्ज़न भेजेंगे, लोअर वर्ज़न में ओपन नहीं कर सकता। हुँ, ओके। देखिए, होता क्या है कि विंडोज़ 11 की बात नहीं है, अगर आपने पहले कोई हायर वर्ज़न अगर इंस्टॉल किया है और आप अगर उस पे लोअर वर्ज़न इंस्टॉल करते हैं, तब भी इश्यू आता है। तो तो ये आपको आपको पहले पूछना चाहिए था करने से पहले। आप हायर वर्ज़न के अगर आपके पास कोई लोअर वर्ज़न सॉफ्टवेयर अगर पहले से है, आप उसका हायर वर्ज़न डाउनलोड कर सकते हैं। उससे लोअर वर्ज़न नहीं जा सकते आपको। वो क्या करेगा, उसका डायरेक्टरी रीड करेगा और उसको पॉपअप एरर कर देगा। ये मेरा मैं अभी जैसे नहीं, मैं अभी जो वर्ज़न यूज़ करता हूँ, मेरे पास क्या है कि 26 बहुत हाई है और सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन उतना ज़्यादा नहीं है, फिर वो लोड बहुत ज़्यादा लेगा। इसीलिए मैं 26 नहीं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, तो आप ऑटोडेस्क के स्टूडेंट वर्ज़न पे जाकर के देख लीजिए, आपको आईडी वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कैसे वो है, वो मतलब ये स्टूडेंट आपका कंसीडर नहीं होगा, वो कॉलेज स्टूडेंट आपको देना पड़ेगा। आप अगर ये सोचें कि आप कैड सेंटर में हैं, तो कैड सेंटर का वो कंसीडर होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, जी, वो कॉलेज स्टूडेंट हाँ, वो इसके मतलब आप लर्न कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट सेंटर से, तो उसका स्टूडेंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अब देखिए, मैंने आपको 2 चीज़ें बताया था कि अगर आप कोई भी मॉडल अगर आप फ्लिप कर रहे हैं, जो हमारा ये यूज़ होता है इस स्पेस बार, वो फ्लिप करने के लिए यूज़ होता है। अब फ्लिप क्या है, ये आपको आइडिया होगा कि फ्लिप कैसे करना है। और मैंने अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको उस वीडियो में 2 तरह की वॉल बना करके बताया था। एक ये बताया था कि एक ऐसी वॉल हम बनाएँगे जिस पर दोनों फेस पर हमारा सेम मटेरियल हो। अब जैसे अभी आप उस वॉल को आप सेलेक्ट करें, जो वॉल आपका है, हाँ, अब इस अब उस जैसे ये आप कह रहे हो कि ऐसे आपको इनर आउटसाइड कौन-सी वॉल रखनी है, ग्रीन वाली? तो आप उस वॉल को सेलेक्ट करिए जिस पर आपका बाहर ब्रिक आ रहा है। आप एक को सिलेक्ट करिए ना, आप एक वॉल को सिलेक्ट करिए। हाँ, अब आप स्पेस बार दबाइए, स्पेस बार। देखिए वॉल चेंज हो गई। अरे जो बड़ा-सा जो स्पेस कीपैड के अंदर बड़ा-सा होता है ना, हाँ, एक वो होता है, दूसरे अगर आप वॉल को सिलेक्ट करें, आप फ्लोर प्लान में जाएँ, फ्लोर प्लान में, सर आप कौन से फ्लोर पर हैं? अभी आप 1 पर हैं, 2 पर ये जो वॉल है आपकी, ये वॉल आपकी सेकंड फ्लोर से रूफ तक जा रही है, तो ये वॉल का बेस सेकंड फ्लोर हुआ ना, तो आप सेकंड फ्लोर पर
अब यहाँ आप वॉल को सेलेक्ट करें, उसका देखिए यहाँ पर एक एरो दिख रहा है आपको, उसके ऊपर आपके कर्सर के ऊपर ये देखिए छोटा सा एरो दिख रहा है। हाँ, ये भी उसी के लिए होता है, फ्लिप करने के लिए, डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको डुप्लीकेट करके दो तरह की वॉल बनानी पड़ेगी। एक वॉल ऐसी बनानी पड़ेगी जिस पे दोनों मटेरियल आपने सेम प्रोवाइड किया है, एक आपकी आउटर बाउंड्री की वॉल होगी। आप मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझें। अभी देखिए मैंने आपको ग्रुप में एक वो भेजा है कि वो जो मॉडल है वो हमें कुछ इस तरह से बनाना है। उसको हमने 3D रेफरेंस आपको भेजा है। ये देखिए, मैं आपके रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ओके, देखिए मैं आपके अपने देखो, हम मॉडल पर आते हैं। अगर मैं यहाँ से देखो, मैं इस चीज़ को फ़िलहाल हाइड कर रहा हूँ और यहाँ से रूफ को हाइड कर रहा हूँ। अगर मैं टैब प्रेस करके इस आउटर वाली वॉल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बेसिक 230 वॉल। और इस वॉल में अगर आप जाएं, इसके फंक्शन पर आप जाएं और यहाँ से मैं प्रीव्यू करूँ, तो आप देखो यहाँ पर दो तरह की मटेरियल अप्लाई किया गया है। एक एक्सटीरियर वॉल पेंट है, एक इंटीरियर वॉल पेंट है, राइट। ये मेरी एक्सटीरियर वॉल है, इसीलिए एक तरह का मटेरियल एक्सटीरियर के साइड है, इन साइड मटेरियल अलग है। लेकिन अगर मैं इस वाली वॉल को सेलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर देखो मेरा क्या है, दूसरी वॉल टाइप है इंटीरियर 230। इसके एडिट टाइप पर जाऊँ, आप यहाँ से प्रीव्यू में जाकर के देखोगे, यहाँ पर देखो दोनों पर एक ही तरह का पेंट अप्लाई किया गया है, ठीक है। इसीलिए मैं इसको अलग अलग कर पा रहा हूँ। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर आप इसको इंटीरियर और एक्सटीरियर की तरह से आप अगर डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं, तो आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे सपोज़ करो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो ये जो मेरी वॉल है, ये मेरा पेंट एक्सटीरियर आउटसाइड आ रहा है, एक्सटीरियर इनसाइड आ रहा है और इंटीरियर आउटसाइड जा रहा है। तो मुझे क्या करना है, इस वाली वॉल को फ्लिप करना है। तो फ्लिप करने के लिए यहाँ से मैं स्पेस बार दबा सकता हूँ। अब देखो फ्लिप हो गया, चेंज हो गया। अगर आप इसी को फ्लोर प्लान में जा कर के, मैं यहाँ से देखिए फ्लोर को हाइड करता हूँ। फ्लोर को हाइड करने के बाद में अगर मैं यहाँ पर आऊँ, आप देखो यहाँ पर मुझे मटेरियल का डिफरेंस दिख रहा है, ये मेरा फ्लिप हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने जैसे ही वॉल को सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो एक एरो दिख रहा है फ्लिप करने के लिए। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक किया, देखो एरो इस साइड आ गया और देखो मेरा मटेरियल भी चेंज हो गया उसी के अकॉर्डिंग। तो आप इस तरह से इधर स्पेस बार और बाई द एरो की आप यूज़ करके अपने वॉल को आप फ्लिप कर सकते हो, उसका ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्लियर नाउ? ओके। तो अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको बना करके दिखा दिया, ठीक है। अब एक चीज़, अब मैंने अभी यहाँ पर आपको देखो एक रेफरेंस दिया हुआ है कि इसका जो मॉडल है वो हमें कुछ इस तरह से क्रिएट करना है,
ठीक है, ये हमारा फाइनल आउटपुट 3D है। ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें करनी है। तो हमने जो आपको यहाँ पर दिया हुआ था इस वाले पोर्शन में, अब यहाँ पर आते हैं। अगला पोर्शन जो हमारा है तो ये है कि हमें इसके अंदर डोर विंडो प्लेस करने हैं। ठीक है, हाँ, यानी कि ओपनिंग प्रोवाइड करनी है, डोर और विंडो प्रोवाइड करनी। तो डोर एंड विंडो प्रोवाइड करने से पहले आप यहाँ पर आते हैं। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं, देखिए हमारा हमें ग्राउंड फ्लोर पर प्रोवाइड कराना है। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। आप इसमें प्रॉपर विजिबिलिटी के लिए आप चाहें यहाँ पर इसका जो फ्लोर है वो आप हाइड कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर जाएंगे जब इसके उस पर आप सिंपली यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फिल्टर पर, और यहाँ से आपने फ्लोर को सेलेक्ट किया, अप्लाई और एच करके हाइड कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ से इसको फाइन, और यहाँ से मैं इसको शेडेड में कर रहा हूँ। और दूसरा यहाँ से जो बेस लेवल है मैं यहाँ पर फ़िलहाल नन कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपनी ओपनिंग्स प्लेस करनी है। तो अगर हम यहाँ पर आए तो इसमें हमें अपनी डिटेल्स भी देखनी है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है, कह रहा है कि जो डोर जो डी मार्क है वो है 1000 by 2100। ठीक है, एम डबल ग्लास 2। यहाँ पे फैमिली टाइप दिया हुआ है कि कौन सी फैमिली हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डी स्टैंड्स फॉर डोर है, साइज़ है 1000 by 21। अब ये डी कहाँ पर मार्क है हम उस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पर है डी मार्क। ठीक है, इस लिविंग रूम के अंदर। तो हमें यहाँ पर डोर प्लेस करने के लिए देखो, यहाँ पर आप आर्किटेक्चर टैब में बिल्ड पैनल के अंदर आओगे, यहाँ पर है आपका डोर, उसकी शॉर्टकट की है DR। ठीक है, हमने जैसे ही डोर पर क्लिक किया, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट उसने एक डोर डिफरेंट साइज़ की यहाँ पर दिखा दी। ठीक है, और वो सिंगल फ्लश डोर कह रहा है। कैसा टाइप का है? सिंगल फ्लश डोर। ठीक है, अब आपको डबल चाहिए तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है लोड फैमिली। लोड फैमिली पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से पहले स्टेप बैक आओगे। आपको यूनिट डिफाइन करना है कि आप कौन से यूनिट में हो, इंग्लिश में हो या इंग्लिश इंपेरियल में हो। ये आप इंग्लिश में हो या इंग्लिश इंपेरियल में हो। तो हम यहाँ पे MM में काम कर रहे हैं, यानी कि इंग्लिश में है। इंग्लिश में आप किसी भी उसमें जा सकते हो, US या UK। यहाँ से गए और ड्रॉप डाउन करोगे, यहाँ पर देखो आपके पास ऑप्शन अलग से मिलेगा डोर का। डोर्स फोल्डर पर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर भी देखो आपके पास अलग अलग डोर्स हैं। कॉमर्शियल डोर है, रेजिडेंशियल डोर है। यहाँ पर देखो रेजिडेंशियल डोर है, तुम्हारे पास यहाँ पर अलग अलग टाइप का डोर फैमिली दिख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ये आपने कहा मुझे डबल फुल ग्लास वुड का यूज़ करना है, क्या यहाँ पर एम डोर एक्सटीरियल डबल ग्लास फुल ग्लास आपको ये नोट करना है। आपने इस पर क्लिक किया, ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ पर अलग अलग साइज़ आ रहे हैं। तो आप जो साइज़ आपको चाहिए उसके सिमिलर एक साइज़ आप डाउनलोड लाइक सेलेक्ट कर लो। मान लीजिए मैंने ये वाला साइज़ सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब जैसे ही मैंने ओके किया, ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखो ऑप्शन आ रहा है। अब लेकिन यहाँ पर जो मेरा साइज़ दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 100 by 2100। ठीक है, सॉरी 1000 by 2100। तो एडिट टाइप पर गए, यहाँ से हमने कहा डुप्लीकेट, एंड यहाँ पर मैंने नाम दे दिया 1000 by 2100। ठीक है, और ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमें चेंज करना है। अब यहाँ पर देखो इसकी डायमेंशंस में दो चीज़ें आ रही हैं। एक है विड्थ है 1500, हाइट है
2000, रफ विड्थ 1550, रफ हाइट 2025। ठीक है। हाँ, अब ये चीज़ आपको समझना है कि क्या है। देखिए, अगर आप डोर की बात करें तो आप डोर में देखोगे पहले एक ऐसे फ्रेम होता है, वुडन का एक फ्रेम होता है, पहले वुडन फ्रेम लगता है, उसके बाद में इसके अंदर हमारी क्या होती है, डोर की लीफ होती है। इस तरह से डोर लीफ होती है हमारी। तो अगर हम बात करेंगे, अगर ये हमारी जो होती है, ये हमारी कहलाती है विड्थ, विड्थ, और ये हमारी कहलाती है हाइट, क्लियर हाइट। ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रेम को इंक्लूड करते हैं तो ये हमारी कहलाती है रफ हाइट, और यहाँ से अगर हम फ्रेम को ऐड करते हैं तो हमारी कहलाती है रफ विड्थ। अब देखो इसके आपसे क्या कह रहे हैं कि विड्थ 1500 है, हाइट 2000 है, और रफ विड्थ 1550 है, और हाइट में 25 mm इंक्रीज हुआ है। तो यानी कि जो फ्रेम की थिकनेस है वो 25 है। तो अब देखो यहाँ से 25, इधर से 25, तो टोटल 50 mm ऐड हो गया, और यहाँ पर सिर्फ ये 25 है, तो ये सिर्फ एक हाइट 25 ऐड हुआ। तो ये डिफरेंस है रफ ओपनिंग एंड ओपनिंग के अंदर। ठीक है। तो मैं यहाँ से फिर से इसको मैंने कहा हमें रखना है 1000/2100। सपोज करो कि ये मेरी क्लास टोटल हाइट है, तो मैंने कहा ये मेरी 1000 है और ये मेरी 2100 है। अब देखो ये अपने आप यहाँ पे उसने रफ विड्थ ऐड कर दिया, और यहाँ से अप्लाई किया, ओके किया, और ओके करने के बाद आप जैसे ही अपना कर्सर इसके मिडिल में लेकर के जाओगे, ये देखो खुद से उसका सेंटर डिडक्ट कर रहा है। अब देखो ब्लू कलर से ऊपर डायमेंशन दिख रहा है। आपने जैसे यहाँ पर क्लिक किया, ये सेंटर आ गया, आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, जैसे ही आपने क्लिक किया अब यहाँ पर वो प्लेस हो गया। आप 3D में जा कर के देखो, अब देखो यहाँ पर एक प्लेस हो गया। अब देखो एक और ऑप्शन यहाँ पर होता है, जैसे अभी मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, मुझे खाली ग्राउंड का ये पोर्शन देखना है और ये ऊपर का सारा दिख रहा है, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आता है सेक्शन बॉक्स। ये 3D सेक्शन कट करने के लिए यूज़ होता है, विजुअलाइजेशन के लिए। मैंने यहाँ से जैसे इनेबल किया तो यहाँ पर देखो एक बॉक्स दिख रहा है। अब मैं फ्रंट व्यू पर जा रहा हूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और इसको इस पॉइंट तक ऐसे ड्रैग कर दिया। अब अगर मैं जाऊँ तो अब देखो मुझे खाली वही व्यू दिख रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो मुझे ये डोर दिख रहा है, मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर एक डोर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक ये ऑप्शन आता है, अगर आप इसको फ्लिप करना चाहें आप फ्लिप कर सकते हैं, इस साइड और इस साइड, या इस स्पेस बार का भी यूज़ करके आप फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है। ओके, वापस से अब यहाँ पर हमने के प्लेस कर दिया। उसके बाद से कह रहा है D1 जो है वो है 900/2100। अब हम देखते हैं D1 कहाँ कहाँ पर है। देखो एक D1 यहाँ पर है, एक D1 यहाँ पर है, एक D1 यहाँ पर है। ठीक है। और 900/2100 है। तो आप वापस से फिर से जाओ, डोर फैमिली, लोड फैमिली। अब देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन है, आपको जिस तरह से यूज़ करना है। सिंगल फ्लश डोर है, इंटीरियर है, या कोई आपको इंटीरियर इस तरह से 2 पैनल्स के साथ यूज़ करना है, 3 पैनल्स के साथ यूज़ करना है, 4 पैनल्स के साथ यूज़ करना है, जैसे आपको जो आपको यूज़ करना है। जैसे देखो यहाँ पे पॉकेट 2 डबल पैनल इस तरह से यूज़ करना है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से सिंगल पैनल डोर सेलेक्ट किया, या ये इंटीरियर फ्लश डोर यूज़ किया और अप्लाई किया, और यहाँ से
मैंने कहा 900/2100 यहाँ पर है, या मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे प्लेस करना है, तो अब देखो अभी जैसे क्या हो रहा है, ये प्लेस ऐसे हो रहा है, मैं स्पेस बार दबाऊंगा, इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, स्पेस बार। अगर मैंने कर्सर को थोड़ा सा किया तो दूसरी साइड चेंज हो रहा है। अब देखो अगर मान लीजिए आपने प्लेस कर दिया, तो आप प्लेस करने के बाद में भी चेंज कर सकते हो इन एरो का यूज़ करके। ये एरो इसको इस तरह से मूव करेंगे और ये एरो इस तरह से मूव करेंगे, फ्लिप करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसे CS टाइप किया और यहाँ से प्लेस कर दिया और यहाँ पर प्लेस कर दिया। 3D में अगर जाओ तो आप देखो यहाँ पर एक डोर प्लेस है, एक डोर यहाँ पर प्लेस है, एक डोर यहाँ पर प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ही आप डुप्लीकेट्स बना बना करके डोर प्लेस कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम डोर्स की बात करें तो ये जो डोर है हमारा बिल्कुल फ्लोर लेवल पर होता है। ठीक है, बिल्कुल उसी के ऊपर रेस्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, कोई सिल लेवल नहीं होता है। लेकिन अगर हम विंडो की बात करें, देखिए अगर हम विंडो की बात करें इस तरह से, तो ये विंडो देखिए हमारी यहाँ पे हवा में है। ठीक है, ये देखो, तो ये जो प्लिंथ ऊपर से ये जो पोर्शन जो इतना दिखा रहा है, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक सिल लेवल कहलाता है और ये हमारा लिंटल लेवल कहलाता है। और लिंटल लेवल जैसे देखो ये कि जहाँ पर बॉटम ऑफ विंडो उसका लेवल क्या है और टॉप ऑफ विंडो का लेवल क्या है, तो ये हमारा सिल और क्या कहते हैं लिंटल लेवल होता है। हाँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखोगे विंडो की यहाँ पर एक हाइट है, जैसे आप ये सिल लेवल है, ये हमारा लिंटल लेवल है। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए फिर इसी तरह से यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पे विंडो भी दिया हुआ है, कह रहा है W3 W2 V01 O2। अब W3 क्या है, W3 कह रहे हैं एम केसमेंट 3x3 विंडो है 1500x1500 की। ठीक है, ओके। तो अब हम वापस से गए फ्लोर प्लान में, सेम देखिए उसी के बगल में है विंडो, शॉर्टकट की है WN। मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब ये फिक्स्ड विंडो एक साइज़ दे रहा है, आप यहाँ से डिफरेंट टाइप के विंडो डाउनलोड कर सकते हैं। सेम ऑप्शन एवन स्टेप बैक आए, यहाँ पर देखिए ऑप्शन है विंडोज़, और यहाँ पर देखिए आपके पास अलग अलग टाइप के विंडोज़ अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी जैसे विंडोज स्लाइडिंग 4 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ है। ये आपके देखिए केसमेंट 3 है, ट्रिपल ऑनिंग है, ये ये देखिए केसमेंट ट्रिपल ट्रांसम है। तो मान लीजिए हमने यहाँ से कोई एक सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हमारे पास ये ऑप्शन है 1550। ओके, तो 1550x1500 ले लेते हैं, हमने यहाँ से ओके किया और सेम एडिट टाइप डुप्लीकेट, और मैंने कहा 1500x1500। 1500x1500 और सेम क्राइटेरिया वही है यहाँ पर भी, रफ ओपनिंग और रफ हाइट का। तो मैंने यहाँ से इसको भी 1500 कर दिया, यहाँ से अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद में अब यहाँ पर हमें देखना है कि वो W3 कहाँ पर है। अब देखो ये W3 यहाँ पर प्लेस है,
इस पोर्शन पर है, इस पोर्शन पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है। तो अब हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम गए, इसने पॉइंट डिटेक्ट कर लिया, ये हमारा मिडिल पोर्शन, यहाँ पर क्लिक कर दिया और यहाँ से एक रैंडम प्लेस कर दिया और सपोज करो यहाँ पर भी मैंने ऐसे ही प्लेस कर दिया। ये देखो यहाँ पर ये मिड पॉइंट डिटेक्ट कर रहे हैं, आपने इसको प्लेस कर दिया, इसको प्लेस कर दिया और यहाँ पर भी प्लेस कर दिया। अब अगर आप 3D में आप जा कर के देखो तो आप देखो यहाँ पर इसने बाई डिफ़ॉल्ट एक हाइट लिया हुआ है, ठीक है। वो हाइट नहीं, ये वाली हाइट है। ये देखो यहाँ पर ये सिल लेवल देखो यहाँ पर ये फ्लोर पर प्लेस नहीं है, ये इतने लेवल पर प्लेस है, ठीक है। तो अब ये जो है देखो यहाँ पर 900 बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है, यानी कि 3 फीट अकॉर्डिंग। अब अगर हम यहाँ पर देखें, हमारे पास अगर आप इन दोनों को सेम लेवल में लाना चाहते हो एक सिमेट्री के लिए, कि डोर को और विंडो का लेवल आप सेम में लाना चाहते हो, तो ये आपका 21 है, राइट। यहाँ पर ये आपका 21 हाइट है, टोटल हाइट 21 है आपका, और यहाँ से 25 रफ विड्थ ऐड हो गया है। तो आप अब ये देखो, ये आपने इसको 1500 का बनाया है, इसमें भी कुछ 25 ऐड हुआ होगा। अच्छा, इसमें 15 mm ऐड हुआ है, ठीक है, इसमें 15 ऐड हुआ है। अब अगर आपको सेम लेवल पर रखना है तो आप देखो एक चीज़ें कर सकते हो, ये 21 है, ये 15 है, तो 21 से 15 माइनस करो, कितने बचेगा, 600, यानी कि 2 फीट का आप ले सकते हो। तो 2 फीट का मतलब क्या हो गया, आपने सारी विंडो इस तरह से सेलेक्ट किया और यहाँ से ये वाली विंडो भी सिलेक्ट किया, यहाँ से आपने फ़िल्टर करके सारी विंडो आपकी सिलेक्ट हो गई और यहाँ से आपने इसका जो है वो चेंज कर दिया 600 पर। अब देखो ये शिफ्ट हो गया, तो हमें एक सिमेट्री मिल गई अपने डोर और विंडो की। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एक चीज़ और है यहाँ पर जो उसने प्लेस किया हुआ है, एक यहाँ पे कह रहा है वेंटिलेशन, ये वेंटिलेशन है, ठीक है। ये कार पोर्श एरिया में हमने यहाँ पे विंडो लगाया है ना, ये हाँ, तो ये विंडो हमने लगाया ना, ये हमारा कार शोरिया बनेगा यहाँ, ठीक है। ये विंडो लगा दिया हमने। अब हम वापस से आ रहे हैं फिर से वेंटिलेशन पर। तो वेंटिलेशन पे हमें विंडो के अंदर ही मिलेगा, WN टाइप करें और लोड फैमिली पर जाएं, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे लूवर्स के, ये है लूवर्स, हमने यहाँ से इसको क्लिक किया और इसकी साइज़ क्या दी हुई है वेंटिलेशन की, 900 बाई 600 और ओके। एडिट टाइप डुप्लीकेट और यहाँ से हमने कहा 900 बाई 600, ओके कर दिया। और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ से विड्थ को आपने कह दिया ये है 600, सॉरी ये है आपका 900 और यहाँ से आपने इसको कह दिया 600, ठीक है। अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दो, सेंटर में आपने प्लेस कर दिया। तो आप 3D में जाओ, अब देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये नीचे लगा हुआ है 915 पर, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, लेकिन अब ये जो वेंटिलेशन हम बाथरूम में लगाते हैं, अब इट्स ऑब्वियस सी बात है, हमें इतना होना चाहिए कि हमें प्रॉपर एक पार्टीशन भी मिले, कवरेज भी मिले। तो हम यहाँ से इसका हाइट चेंज कर सकते हैं और इसको कर देंगे 2100 कि लाइक कि अगर कोई
2100 या लाइक 1800, 6 फीट पर, 7 फीट पर, जैसे हमारे पास अकॉर्डिंग चीज़ अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमें वो क्लियर हाइट पर चाहिए, ठीक है? यानी कि हमें प्रॉपर हमारा उसमें पर्दा भी होना चाहिए, पर्दे के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट? ऐसा ना हो कि इतना नीचे करें और मतलब चीज़ें विजिबल हों। तो आप देखो यहाँ से कर भी सकते हो। वो आप टॉप पर लेकर के गए, ऊपर आ गया, आपने इसको 19 भी कर दिया, नहीं कि एज पर रिक्वायरमेंट हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये हमने चेंज कर लिया। अब देखो एक ये पोर्शन हो गया कि आपने यहाँ पर इस तरह से क्रिएट कर लिया, ठीक है? तो अपने अब अगर हम इस वाले पोर्शन की बात करें, यहाँ पर देखो हमारा दो ओपनिंग्स इसने दिया हुआ है। एक कह रहा है ये एक O1 है, एक O2 है ओपनिंग, ठीक है? और ओपनिंग का इसका दिया हुआ है 1200 बाई 2100 और एक का दिया 800 बाई 2100, ठीक है? देखिए मैं इस वाली वॉल को सेट करता हूँ। अब देखिए आप यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ओपनिंग, ये ओपनिंग है। इसके अंदर देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ ओपनिंग है, फेस ओपनिंग, शाफ्ट ओपनिंग, वॉल ओपनिंग, वर्टिकल ओपनिंग। इसके अंदर एक है वॉल ओपनिंग। अगर आप उस पर्टिकुलर वॉल को सिलेक्ट करते हो तब भी यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वॉल ओपनिंग, ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मैंने वॉल को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में मैंने देखो यहाँ पर एक ओपनिंग बता दिया, उसने वहाँ पर कट कर दिया, ठीक? 3D में आप जा कर के देखो, यहाँ पर एक ओपनिंग कट हो गई, ठीक है? अब आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अभी देखो मैंने ओपनिंग को सिलेक्ट किया है, ठीक है? और यहाँ पर ये अलग अलग ले रहा है। मान लीजिए आपने कहा गेस बेस कंस्ट्रेंट, और इसको भी आपने ग्राउंड फ्लोर कर दिया और हाइट दे दिया कि आप इसे चाहते हो 2100 की। अब देखो 2100 हाइट की ओपनिंग बन गई, यहाँ पे दिखा हुआ हाइट। और यहाँ से आप इसको भी चेंज कर सकते हो। 950 आ रहा है, मान लीजिए आपने कहा मुझे इसको 1200 का करना है, ठीक है? तो यहाँ पर आप जाओ, आप देखो ये ओपनिंग है, यहाँ पर आपकी चेंज हो गई। और कितना दिया हुआ है? 1200 बाई 2100। तो यहाँ पर एक ये बन गया, ठीक है? वॉल ओपनिंग, ठीक है? ओके। अब एक चीज़ और ये होता है कि जैसे मान लो मुझे इस वॉल के अंदर एक डिफरेंट टाइप की ओपनिंग्स बनानी है, कोई डिफरेंट डिफरेंट शेप की बनानी है, ठीक है? तो उसके लिए देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एडिट प्रोफाइल। जैसे ही आप एडिट प्रोफाइल पे करोगे, यहाँ पर देखो जो टॉप एंड बेस का अटैचमेंट होता है वो क्लोज कर देगा। अब आप इसके अंदर कोई भी क्लोज्ड लूप बनाओ, ठीक है? आपने इसको फिनिश कर दिया, आप देखो वहाँ पर वो ओपनिंग क्रिएट हो गई। जैसे आपने फ्लोर के अंदर बनाया था ना, कोई भी क्लोज लूप बनाओ या रूफ के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, और यहाँ से वापस से आप रिसेट प्रोफाइल पर क्लिक कर दो, रिसेट हो जाएगा। जैसे ये आपने बनाया ऐसे था, आप इसको सेट करोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिसेट प्रोफाइल, रिसेट कर दो, वो अपने डिफ़ॉल्ट पोजीशन पर आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए आपको कुछ अलग टाइप की ओपनिंग बनानी है, मान लीजिए अभी मैं इसको अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ इस वाली वॉल पर, और ये कह रहा है कि ओपनिंग है 800 बाई 2100। तो मैंने वॉल ओपनिंग सेलेक्ट किया और
ओके, देखिए अब ये क्या है, बिल्कुल ये एकदम फेस पर नहीं लेगा, थोड़ा सा टर्न करता है फेस पर। तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से ये 50 है, मान लीजिए इसको आपने 25 कर दिया, और यहाँ से इस वाले पोर्शन को आपने सिलेक्ट करके 800 आप 3D में जाओ, सेम वही चीज़ करना है यहाँ पर आपको। आपने अब देखो यहाँ पर ये कह रहा है 21 चाहिए, ठीक है, और आपको पता है कि ये जो हमारा फर्स्ट फ्लोर है वो कितने लेवल पर है, 3000 पर, राइट। तो 21 माइनस अगर हम 900 कर देंगे तो हमारा 3000 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इस तरह से भी इसको बना सकते हैं कि आपने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से लिख दिया कि -900 का ऑफसेट है, तो आप यहाँ पर देखोगे ये 2100 हाइट बन गई, कनेक्टेड हाइट। या आप बॉटम से भी दे सकते हो या माइनस से भी दे सकते हो, ठीक है, मैंने वो कर दिया। और वापस से आते हैं इस वाले पोर्शन पे, मैं इसको डिलीट करता हूँ। मान लीजिए आपने कहा मुझे कुछ अलग टाइप का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, मुझे आर्च टाइप का बनाना है, तो आप यहाँ से रेफरेंस से आपने एक सेक्शन काटा और आप इसके पैरेलल ऐसे सेक्शन कट करोगे, ठीक है, इसको ड्रैग करके आपने यहाँ पे पास में कर लिया। और आप देखिए यहाँ से भी आप जा सकते हैं, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर दिखा रहा है सेक्शन 2 है, यहाँ से आप राइट क्लिक करें, गो टू व्यू, या एक ऑप्शन यहाँ से भी आपका आएगा सेक्शन 2, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ से इसको बढ़ा दिया। अब देखिए जो मिडिल की जो पोर्शन है ये मेरा वॉल है, ठीक है, अगर मैं इस वाली वॉल को सिलेक्ट करूं तो यहाँ पर देखिए मेरा वॉल आ रहा है, ठीक है। अब वही सेम फंडा मैंने अप्लाई किया, मैंने यहाँ से एडिट प्रोफाइल पर गया, एडिट प्रोफाइल पर जाने के बाद अब देखिए यहाँ से मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा ये है मेरा 2100 क्लियर हाइट चाहिए, जो ओपनिंग दिया हुआ है, और बाई 1200 है। मैंने वापस से यहाँ से एक पिक लाइंस का ऑप्शन लिया, यहाँ से मैंने कहा ये है 600, एक इस साइड और एक इस साइड ऑफ कर दिया मिडिल से, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है स्टार्ट एंड रेडियस, तो मैंने स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, और सपोज करो एक ऐसे मैंने आर्च बनाया, ठीक है। मैंने कहा मुझे कुछ इस टाइप का ओपनिंग चाहिए, मैंने आर्च बना दिया। अब मुझे इस लाइन को डिलीट कर दिया, मैंने उस लाइन को डिलीट कर दिया, और दूसरा सेम ऑप्शन वही है कि ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए और ओपन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ही मैं करूँगा क्या कर रहा है, लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो मैंने कंटिन्यू किया, राइट क्लिक करके यहाँ से पहले मैंने, ये हमारा है ना ट्रिम स्प्लिट एलिमेंट का टूल, यहाँ से स्प्लिट कर दिया, फिर TR का यूज़ करके ट्रिम, मैंने दोनों कॉर्नर को ट्रिम कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये मेरा शेप बन गया, क्लोज हो गए, और मैंने जैसे ही इसको फिनिश कर दिया, मेरा ओपनिंग इस तरह से बन गया। आप 3D में जा कर के देखो, यहाँ पर मेरा एक आर्च टाइप का ओपनिंग बन गया। तो ये चीज़ क्लियर है, तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर है। तो आपका आज के क्लास के बेसिस पे आपका टास्क यही है कि आप अपने पूरे मॉडल में जितना भी यहाँ पर ये ओपनिंग साइज और जितने भी दिए गए हैं ऊपर के, आप ये सारे में अपना वो ऐड करके मॉडल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और दूसरा देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर मुझे ये जो टेक्स्ट ऐसे लिखना है कि किचन है 4600 बाई 3000, तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ऑप्शन आर्किटेक्चर में जाते हो, ऐसे ही यहाँ पर एक ऑप्शन है एनोटेट, एनोटेट पे यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्स्ट का, जिसकी शॉर्टकट की है TX। आप क्लिक करो,
यहाँ पर आपने टेस्ट लिख दिया। अब आप इसके अंदर उस चीज़ को लिख सकते हो। आपने कहा KITCHEN किचन, और नीचे आगे सॉरी, आपने कहा 4-6,000 बाई 3,000, 4-600 बाई 3,000 आपने क्लिक कर दिया। अभी देखो आपको ये प्लेसमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ से आप इसको इस तरह से सेंटर में कर सकते हो, और यहाँ से आपने इसको प्लेस कर दिया। आप इसको टैब कैप्स में करना चाहते हो, आप इस तरह से कैप्स में भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस तरह से ये सारे काम करोगे। आप टेक्स्ट के ज़रिए से जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारा लिख करके, और वो सारी चीज़ें आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, ओके।